प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। जय। अब कल का जो भजन है, 3 लोक 14 भुवन, काफी सुना होगा नाम। जो भक्ति से संबंध रखता है, जिसे थोड़ा सा भी जानकारी होगा, रामायण की जानकारी होगी या कुछ पुराणों की कथाएं सुना होगा, तो जरूर सुना होगा 3 लोक के बारे में और 14 भुवन के बारे में। 14 भुवन, 3 लोक। 3 लोक का समझ ठीक से नहीं है। कभी हमें भी 3 लोक सोचते थे कि 3 लोक, एक विष्णु जी का लोक होगा, दूसरा ब्रह्मा जी का लोक होगा और तीसरा जो है शंकर जी का लोक होगा। ये 3 लोक होगा। फिर कभी ये सोचने में आता था या सुनने में आता था कि नहीं, एक हमारा धरती लोक है, एक आकाश में लोक है और दूसरे एक पाताल में लोक है। पाताल, तो पाताल क्या धरती के नीचे भी कोई ऐसा जगह है जिसको पाताल कहते हैं? बड़ा असमंजस था। हमारी भी यही सोच थी। 14 भुवन का नाम जब सुनते, भुवन माने संसार होता है, ये तो बाद में जाने, लेकिन पहले जानते थे कि ये भुवन माने ऐसा ही जैसे हमारे धरती पे एक संसार है, वैसे और 14 जगह ऐसा ही संसार बसता होगा। लेकिन जब विज्ञान में आगे पढ़े, विज्ञान पे विचार किया, तो पता चला यहाँ तो वैज्ञानिक खोजते ही जा रहे हैं। इतने सारे ग्रह हैं, लेकिन कहीं जीव का पहचान नहीं मिला कि जहाँ पे जीव जंतु कुछ नजर आए में। लोग तो बहुत है, 14 से भी ज्यादा है। हजारों पिंडों को खोजा जा चुका है, तो हजारों संसार होने चाहिए। फिर और एक शब्द सुना, और एक शब्द सुना, कोटि कोटि ब्रह्मांड। कोटि कोटि, करोड़ों ब्रह्मांड। तुलसीदास भी लिखते हैं अपनी कथा में, रामायण में, कि कागभुसुंडी जी को जब गए एक बार, रामावतार हुआ और बालक थे राम जी, तो कटोरा में चावल लेके खा रहे थे, दूध चावल। तो कागभुसुंडी जी गए दर्शन के लिए। उन्होंने सोचा कि जो बालक राम चावल खा रहे हैं, दूध भात खा रहे हैं, तो कुछ दाने तो मुंह में जा रहे थे और कुछ दाने बाहर गिर जा रहे थे। छोटे बालक तो ऐसे खाते ही हैं, आधा खाते हैं आधा गिराते हैं, छींटते हैं। वही काम राम कर रहे थे। तो भुसुंडी ने सोचा कि क्यों ना मैं इसमें से 1-2 दाना उठा लूं जो नीचे गिरा हुआ है, भगवान का प्रसाद हो जाएगा। तो पहुंच गए, कौवा तो थे ही, उड़ के पहुंच गए और जैसे ही खाने की चेष्टा की, दाना उठाने की कोशिश किया, वैसे ही राम अपना हाथ आगे बढ़ा दिए। तब डर के मारे भयभीत होके उड़ा, उड़ते चला गया, उड़ते चला गया। कुछ देर बाद पीछे मुड़ के देखा तो राम जी का हाथ दिखाई दे रहा है, और तेजी से उड़ने लगा, ताकत लगा के और जोर से उड़ते उड़ते। फिर घूम के देखा, फिर वहां हाथ, जहां कितनी भी दूर चला गया, लेकिन वह पीछे राम जी के हाथ को देख रहा है। बालक राम हाथ अपना लगाए, हाथ बढ़ाते चले आ रहे हैं, अब पकड़ लेगा, अब पकड़ लेगा, ऐसी स्थिति। घबरा गए, पकड़ लिए, राम जी पकड़ लिए, बालक राम पकड़ लिए। अब क्या, अपने मुंह की तरफ। बालक क्या होता है, छोटे बच्चे कुछ चीज पाते हैं
तो अपने मुंह में डाल लेते हैं। वो कैसा भी हो उनको पता नहीं रहता है। तो बालक राम भी यही किए, वो कौवे को पकड़ के अपने मुंह में डाल लिए। जब मुंह में डालने लगे तो घबरा गए काकभूसुंडी जी, भगवान ये क्या कर रहे हो, मैं तो दर्शन के लिए आ रहा था, आप तो मुझे ले रहे हो, निगल ले जा रहे हो। चला गया पेट में। पेट में चला गया तो वहां देखा कोटि कोटि ब्रह्मांड, करोड़ों धरतियों को देखा। एक दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, करोड़ों धरतियां, कोटि कोटि ब्रह्मांड निकाया। तो और सभी के मालिक राम ही, करोड़ों ब्रह्मांडों के मालिक कौन? राम। सभी ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक महेश, दुर्गा। तो इस तरह हजारों दुर्गा, हजारों ब्रह्मा, हजारों विष्णु, हजारों शंकर दिखाई दिया। यह देख के काकभूषुंड को बड़ा आश्चर्य हुआ कि राम एक, राम एक, लेकिन ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, महेश, यह जो है करोड़ों। फिर राम जी ने बाहर उगल दिया, बालक राम ने काकभूसुंडी को बाहर उगल दिया मुंह से। काकभूसुंडी जी उड़े और भागे, जान बची लाखों पाए। ये क्या थी? राम माया। ये कहानी है क्या? क्या ये सत्य है? नहीं, सत्य बाहर में ये सत्य नहीं है। बाहर में ऐसा हो ही नहीं सकता कोई कोई कौवा निकल जाए और उसके पेट में ही रह जाए, कई दिन तक रह जाए, अब पेट में फिर ये कोट करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड नजर आवे, ऐसा बात नहीं है। फिर निकल दे तो जिंदा वापस आ जाए। इस कहानी की सत्यता जो है योग दर्शन में छिपी हुई है, योग शास्त्र में छिपी हुई है। ये तो काकभूसुंडी जी ने अपना अनुभव कहा था। आप भी अनुभव पाते हो, जब ध्यान में जाते हो तो आप भी इसी तरह के कुछ अनुभव पाते हो। कोई दौड़ रहा है आपको काटने के लिए, सर्प ही हो या कोई इंसान ही हो खतरनाक दिखने वाला, वो गड़ा सा लेके, बंदूक लेके पीछे दौड़ रहा हो आपको मारने के लिए, आप भागे जा रहे हो, भागे जा रहे हो, घबरा के आपकी नींद खुल जाती है, ध्यान टूट जाता है। तो ये अनुभव है काकभूसुंडी जी का, जो उन्होंने देखा अनुभव में, मैंने ध्यान के अंदर सो बताया। अब आते हैं इसके अर्थ पे। तो करोड़ों ब्रह्मांड, कोटि कोटि ब्रह्मांड, सब में एक राम, राम के मुख में जाना माने वह जो चैतन्य है उस परमात्मा में प्रवेश करना। जब आप नाम भजन से शुरू करते हो, फिर ध्यान में आगे बढ़ते हो, फिर समाधि की अवस्था तक पहुंचते हो, तो ये जो बीच की ध्यान की अवस्था है, इसमें आपको निरंतर चेतना मिलती रहती है उस चैतन्य से। चेतना माने कि आपको बोलते हैं ना टिप्स, लोग पढ़ाई करते हैं स्कूलों में, बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में, फिर भी घर में आके क्यों ट्यूशन पढ़ते हैं? क्योंकि ट्यूशन में उनको कुछ अलग से, स्पेशल से तरीके बताए जाते हैं, कुछ टिप्स दिए जाते हैं जो बच्चों के बड़े काम के रहते हैं। जो स्कूल में सुने थोड़ा बहुत याद रहता है, बाकी तो भूल जाता है। लेकिन जो ट्यूशन में पढ़ते हैं तो ज्यादा हमें याद रहता है, क्योंकि समझा समझा के पढ़ाया जाता है। कोचिंग क्लास वगैरह फिर थोड़ा अलग है। कोचिंग क्लास में कोई बच्चा समझेगा, कोई नहीं समझेगा। 50 बच्चे पढ़ रहे हैं एक क्लास में, 50 बच्चे में से कोचिंग अगर ले रहे हैं 50, तो उसमें 10-20 लोग ठीक से समझ लेंगे,
और लोग आधा अधूरा समझेंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जिनको समझ ही ना बैठेगी। यह समझ हमारे चित्त का, हमारी बुद्धि में जो समझ है, माने हमारे मन में जो समझ बैठी हुई है संसार को लेके और भगवान को लेके, भगवान क्या और कैसा, क्या करता क्या करने वाला नहीं है, और संसार को लेके, संसार में जो कुछ हो रहा है इसके पीछे सच्चाई या सत्यता क्या है। तो जब हम प्रवेश करेंगे ध्यान की अवस्थी में तो इस तरह के दृश्य देखेंगे। तो बाल रूप में शुरुआत में बाल रूप में ही परमात्मा ज्यादा भक्तों को दर्शन देते हैं, बाल के रूप में। तो बाल रूप में जब दर्शन पाए तो प्रसाद हर कोई पाना चाहता है। जान गए बालक रूप राम कर ध्याना, कहा मोह मुनि कृपा निधाना, कहा मोह मुनि कृपा निधाना। मोहित कर देने वाला यह है बालक रूप परमात्मा का देखने के लिए काकभूषुंड जी की भी बड़ी इच्छा थी। तो भगवान ने इच्छा को पूरा किया। जो चित्त में आपके इच्छा रहेगी भगवान उसे पूरा करते हैं। अगर यह साधना से जुड़ा हुआ है या आपके भक्ति से जुड़ा हुआ है तो भगवान अवश्य इसे पूरा करते हैं। अगर यह कामना आपको अपने संसार को लेके है तो भगवान को 4 बार सोचना पड़ता है, विचारना पड़ता है, क्योंकि ये जो संसार की कामनाएं हैं आपकी, ये आपके लिए आगे बंधन तैयार करती है, आपको बांधने का उपाय रच देती है। जब आप बंधे जाओगे तो इस जन्म में तो आप कैसे भी हो, चाहे अच्छे खाते पीते हो रहते हो या रोते गाते हुए जिंदगी चला रहे हो, तो अगले जन्म में, फिर आने वाले जन्मों में आपको फिर कहाँ किस स्थिति में आपका जन्म होगा कौन जानता है। प्रश्न ये, कौन जानता है किस परिवार में आपका जन्म हो गया, कौन कौन से संस्कार लेके आप जन्म लोगे, क्योंकि संस्कार साथ ही आते हैं, जन्म के साथ संस्कार आ जाते हैं। तो इसीलिए चेतना माने सत्य को जानना अति आवश्यक है। कुछ हो गया, आपको बीमारी पकड़ ली, ठीक नहीं हो रहे हैं, ओझाओं के पास दौड़ते हैं। कुछ लोग वो जैसे वो क्या हरसुबरम, उनको मनाते हैं, हरसुबरम बाबा मेरा ठीक कर दो। कुछ लोग और भी बाबा है, पहलवान बाबा मेरा ठीक कर दो, निगोटा चढ़ाएंगे, दर्शन करेंगे तो ये कर देंगे। मनौती मनौती मानते हैं। क्या ये ओझा सोखा जो ठीक कर देते हैं, क्या ओझा के अंदर कोई शक्ति है जो वह ठीक कर दे, या वह जो आज है ही नहीं, जिनके मूर्तियों की पूजा की जा रही है उनके अंदर कुछ शक्तियां हैं ठीक कर दे। लेकिन दिखाई तो यही देता है कि कितने लोग गए ठीक हो गए, ठीक है, कितने लोग गए सब तो ठीक नहीं हुए। हम कभी ये नहीं सोचते कि जितने लोग गए इन स्थानों पे क्या सभी ठीक हो गए। थोड़ा विचार कीजिए, अगर सभी 100% रिजल्ट मिल गया, सभी ठीक हो गए, तो आप भी जाइए, हम भी कहेंगे आप जाइए, उन्हीं की पूजा करिए। लेकिन यह माया है, यही तो माया है। अब सत्य को जानना है, क्यों हम किसी देवी देवता का मनौती मानते हैं और ठीक हो जाते हैं, क्यों हम किसी ओझा के यहाँ, पंडित के यहाँ, पुजारी के यहाँ जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, इसका कारण क्या। हम कभी कारण को नहीं खोजते। अगर हम कारण को खोज लें तो कारण काया नष्ट हो जाए, जो हमारे जन्म का कारण है। एक तो तुलसी ने भी, भगवान यही दिखाते हैं, इनके जरिए यही दिखाते हैं, काकभूषुंड को यही दिखाए कि मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं है।
जिनकी तुम पूजा कर रहे हो वो मेरी ही माया है। और हजारों लोग माने हजारों शरीर, एक एक शरीर। अब बताइए, यहाँ तो कोटि करोड़ों की बात करते, कोटि माने करोड़, तो कितनी करोड़ है? अगर केवल मनुष्य की आबादी निकाल ली जाए तो करीब 800 करोड़ बैठती है। तो 800 ब्रह्मांड तो यही हो गए। इसके बाद अन्य जीव जंतु, पशु पक्षी, कीट पतंगे, पेड़ पौधे। अब बताइए, इसको सरल भाषा में कह दिया, कोटि कोटि ब्रह्मांड, कोटि कोटि ब्रह्मांड। तो भगवान ये दिखाते हैं कि मेरे अतिरिक्त हर जगह कहीं भी चले जाओ, मेरे अतिरिक्त दूसरा नहीं है। यही तो रामायण में कागभूषुंडी को इस तरीके से दिखाए भगवान कि मेरे अतिरिक्त हर ब्रह्मांड में कोई और नहीं है। आज हम वही बात करते हैं कि आत्मा सत्य है, सभी जीवों में आत्मा रहती है, आत्मा का निवास है, आत्मा के बल से ही सबके प्राण बचे हुए हैं, सबकी जिंदगी चल रही है। यह जो शक्ति है शरीर की, यह आत्म बल ही है। बहुत से योगी जन ऐसे रहे हैं जो भोजन नहीं करते, पानी भी नहीं पीते, लेकिन फिर भी कमजोर नहीं, एकदम हट्टे कट्टे मजबूत पड़े हुए। ऐसे ही योगियों में एक नाम आता है देवरहुआ बाबा का, और वैसे ही योगियों में त्रिलिंग स्वामी जो काशी में निवास करते थे। ये लोग भोजन नहीं करते, किसी ने देखा ही नहीं भोजन करते, पानी पीते। इनकी कुटिया में, अब त्रिलिंग स्वामी के पास तो कोई कुटिया भी नहीं थी, और गंगा जी के किनारे बालू के ढेरों पे लेटे रहा करते थे। ऐसे महात्मा थे ये दोनों कि पानी में डूब गए तो कितने दिन बाद बाहर निकलेंगे किसी को मालूम नहीं, किस स्थान पे बाहर निकलेंगे किसी को मालूम नहीं। शरीर आधार वाले ही तो थे, शरीर आधार वाले ये सब महात्मा थे, लेकिन इन्होंने विजय पाई, सत्य को जाना, विजय पाई, सत्य में स्थित हो गए। शायद ही ऐसे योगी फिर पुनः पैदा हों। तो अब एक बात और प्रश्न का उत्तर देना रह गया आप लोगों का, क्यों ओझाओं के पास, पंडितों के पास ठीक हो जाता है, डॉक्टरों के पास ठीक नहीं होता है, लेकिन ओझाओं के पास जाके ठीक हो जाता है। लेकिन ये भी देखिए कि कोई भी डॉक्टर या कोई भी ओझा सभी को ठीक नहीं कर सकता, केवल 10-20% इलाज कर सकते हैं। ओझा लोग 10 से 20%, डॉक्टर लोग 50 से 60%। बहुत लोगों को उनकी दवाइयां फायदा नहीं करती, पैसा बड़ा लग जाता है, दवा नहीं फायदा करती, तो हम घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। एक महान योगी रह चुके हैं शंकराचार्य। शंकराचार्य गए आसाम में, कामाक्षा, कामरूप कामाक्षा। कामरूप कामाक्षा में जब पहुंचे तो वहां के जो राजा थे उन्होंने उनका स्वागत किया। वही जिस पहाड़ी पे मंदिर है वही नीचे इनका कैंप लग गया शंकराचार्य का। ये आसाम, बंगाल, ये सब जो है जादू टोना का गढ़ माना जाता था। तो बहुत से तांत्रिक यहाँ मौजूद थे। तांत्रिकों को इनका आना अच्छा नहीं लगा। शंकराचार्य अकेले नहीं थे, हजारों शिष्य इनके साथ थे, और ऊपर से राजा ने स्वागत किया। तो तांत्रिकों में बड़ा गुस्सा भर गया। वैसे भी शंकराचार्य से पहले ही जितने तांत्रिक थे सब पराजित हो चुके थे। तो उस समय आसाम में अभिनव करके एक बड़ा, अभिनव गुप्त नाम का सबसे बड़ा तांत्रिक था।
तो और तांत्रिकों ने उन्हें ऑल इंडिया माने जम्मू से लेके कन्याकुमारी और गुजरात से कच्छ से लेके और आसाम मेघालय तक के सभी तांत्रिक मिले और अभिनव गुप्ता को अपना राजा घोषित कर दिया कि ये हम लोगों के राजा हैं। और शंकराचार्य से कहे कि तुम्हें अगर क्षमता है अपनी ब्रह्म विद्या पे तो आओ हमारे राजा अभिनव गुप्त से शास्त्रार्थ हो जाए। 18 दिन शास्त्रार्थ चला, एक शर्त के साथ, जो हारेगा वह दूसरे का गुरु चेला बन जाएगा। तो अगर शंकराचार्य हारे तो अभिनव गुप्त के चेले बन जाएंगे, और अगर अभिनव गुप्त हारा तो शंकराचार्य का चेला बन जाएगा, शिष्य बन जाएगा। 18 दिन चला शास्त्रार्थ, अभिनव गुप्त हार गया। शर्त के अनुसार अभिनव गुप्त को शिष्य बन जाना पड़ा। इनकी टोली में शामिल तो हो गया, लेकिन ईर्ष्या की आग में जलते रहा। अभिनव गुप्त बदला लेने की सोचा और रात में गुप्त रूप से अपनी तांत्रिक क्रियाएं करने लगा। उसकी तांत्रिक क्रिया का प्रभाव पड़ा कि एक हफ्ते बाद शंकराचार्य जी को बवासीर हो गया, रक्त बहने लगा, पाइल्स जिसको कहते हैं। तो ये पाइल्स हो गया माने बवासीर हो गया। खून बहने लगा, धीरे धीरे इतना तेजी से बढ़ने लगा कि पूछिए मत। आसाम के राजा ने अपने वैद्य को लगाया, वहीं रहने लगा, 1 माह तक रहा। और एक फिर दूसरे राजा ने भी अपने वैद्य को भेजा, 2-3 वैद्य राजवैद्य मिलके इनका इलाज करते रहे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। खून इतना बहने लगा, इतना बहने लगा कि उन्हें बैठ के शास्त्रार्थ करने में दिक्कत होने लगी। उनकी धोती गीली हो जाती थी, खून से भर जाती थी। जो खास शिष्य थे शंकराचार्य के, उसमें से पद्मपाद थे, और 1-2 शिष्य सब मिलके अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि आप तो जानते हैं कि आपको ये क्यों हुआ है, किसने किया है, आप तो पार हो चुके हो, फिर आप क्यों नहीं ठीक कर लेते इस रोग को। वैद्य तो लगे हुए हैं 6 महीना से, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो शंकराचार्य कहे कि नहीं, यह रोग मुझे भोग लेने दो, मुझे भोग लेने दो। इसको अगर मैं आज रोक देता हूं तो मुझे फिर अगले जन्म में इसी भोग को भोगने के लिए, इसी भोग को, अब ये कैसा भोग है, अब भैया पाइल्स हो जाना या बवासीर हो जाना क्या बढ़िया भोग है? भोग तो भोग बने, बोलते हैं ना आदमी को भोगना पड़ता है यार, अच्छा बुरा सब। तो ये क्या भोग अच्छा है? तो इसलिए भोग कहा जाता है, योग भाषा में सबको भोग कहा जाता है। मुंह से खाए वो भी भोग, और शरीर में कुछ विकार अच्छा या बुरा हुआ वो भी शरीर का ही भोग है। भोगता शरीर ही है, भोगने वाला शरीर ही है। तो मना किए, कोई बात नहीं, रहने दो, ये मैं मरूंगा थोड़ी ना, मैं मरूंगा थोड़ी ना। हाँ जरूर कष्ट हो जाएगा, मुझे भोग लेने दो। अगर मैं रोक देता हूं तो फिर पुनर्जन्म में मुझे आना पड़ेगा, क्योंकि मेरा संस्कार रह गया। समझा बुझा सबको अलग किए, लेकिन ये उनके शिष्य लोग क्या किए, अपना ध्यानस्थ में लगे, ध्यान की अवस्था में लगे खोजने कि ये हुआ क्यों है, बवासीर का कारण क्या है। कारण इन्हें मिल गया कि अभिनव गुप्त तांत्रिक क्रियाएं रोज कर रहा है, मारण मंत्र का इस्तेमाल कर रहा है कि शंकराचार्य की मृत्यु हो जाए। तो मारण मंत्र का प्रयोग कर रहा है। अब पलटे कैसे, गुरु ने पलटना नहीं सिखाया था,
तो अंतर ध्यान में ही अब एक गुरु बाहर और दूसरा गुरु आपके अंदर बैठता है। तो ध्यान अवस्था में ही गुरु का आह्वान किए और प्रश्न पूछे कैसे ये पलटा जाए। तो जो भीतर वाले गुरु थे वो मुस्कुराए और कहे क्या है, ध्यान लगा दो, कामना लगा दो, एक कामना लगा दो कि जो हमारे गुरुदेव के ऊपर किया है मारण मंत्र का प्रयोग, ये मारण मंत्र वापस उसी के ऊपर चला जाए। यही कामना रख के ध्यान करो और जब ध्यान से उठो तो भी यही कामना रहे। बस अब यहाँ थोड़ी ना कुछ करना है कि ये गुल इकट्ठा करो कि दशांग इकट्ठा करो कि लकड़ी इकट्ठा करो तो वो छू मंत्र करो, कुछ नहीं। योगियों के लिए बड़ा सहज स्वभाव है कि ध्यान में जाते समय जो उनके चित्त में कामना रहेगी वह पक्का हो जाएगी। सो इन्होंने यही किया, एक नहीं तीन शिष्यों ने यही किया। रिजल्ट क्या हुआ, 2-3 दिन बाद इन्होंने देखा कि इनका खून बहना कम हो गया है शंकराचार्य का, धीरे धीरे इनका ठीक होने लगा, दवा असर करने लगी, दवा असर करने लगी। अभी तक दवा बेअसर थी। 4-5 दिन होते होते यह खबर मिल गई कि अभिनव गुप्त को बवासीर हो गया। 15 दिन होते होते उसे इतना तेज खून बहने लगा कि पोल पट्टी खुल जाएगी, इस डर के मारे वह भाग गया, आसपास के गांव में छिप गया। लेकिन 1 महीने बाद खबर आ गई शंकराचार्य के पास कि अभिनव गुप्त को ऐसा बवासीर हो गया, इतना खून निकला कि वह मर गया, मृत्यु हो गई। यह क्षमता है योगियों की। लेकिन योगी जन अपनी क्षमता का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, वो खुद को किस पे छोड़ देते हैं। वह जो काल से परे है, यह तो काल है, अच्छा या बुरा यह काल है, माने समय है। अपने अच्छे और बुरे समय को किसके ऊपर छोड़ देते हैं, उस परम सत्ता पे जिसे वे धारण करके रखे हैं, धारण करके रखे हैं। जीवन और मृत्यु को नहीं डरते, अभय हैं। रोग व्याधि भौतिक परेशानियां उनके लिए कुछ भी नहीं है। रामकृष्ण परमहंस गले के कैंसर से जूझते रहे, कभी नहीं कहे भगवान ठीक कर दो। जिस साईं बाबा की दुनिया पूजा कर रही है वह साईं बाबा तपेदिक, जिसको टीबी कहते हैं, टीबी रोग से ग्रसित थे, खांसते खांसते खून आ जाता था, मुंह से गिर जाता था, लेकिन कभी नहीं कहे कि मैं ठीक हो जाऊं, अपने लिए कभी चिंता नहीं किए। तो ये हो गई योगियों की बात। दूसरी जो योगी नहीं है लेकिन ओझा है, पंडित है, सोखा है, भाई 7 लवंग दे दो ठीक हो जाएगा। अब ये क्या है, उसकी कामना है, ये कामना के अंतर्गत आता है। कोई ओझा है, 7 लवंग मंगा लिया, 7 कपूर मंगा लिया, 7 नारियल मंगा लिया, हो मुर्गा मंगा लिया कि शराब की बोतल मांग ली, और अपनी कामना को उसने क्या किया, कामना के बदले में उसने पैसे भी लिए। ऐसा तो नहीं फ्री में करेगा, 2000, 4000, 5000, 10,000, 50,000, 1 लाख बड़ा रेट है। इन ओझाओं के रेट अलग अलग है, आदमी को देख के रेट चलता है इनका। तो इसकी कामना को आप पूरा कर दिए, जो भुक्त भोगी है उसने पूरा कर दिया, तो वो भुक्त भोगी हो सकता है, कंफर्म नहीं, हो सकता है ठीक हो जाए, हो सकता है ठीक ना हो। जब ठीक नहीं होगा तो छोड़ के चला जाएगा, बोलेगा बेकार है बाबा। अगर ठीक हो गया तो जय जयकार करेगा।
क्या उस बाबा ने ठीक किया? यह काल है। ठीक होना या न होना काल के ऊपर निर्भर है। यह काल आपके उन संस्कारों को लेके आया है जो लेनी और देनी बाकी है। किसी को आप ऐसे ही पैसा नहीं दे दोगे, लो 8,000 ले लो, 10,000 ले लो, लाख ले लो या 2-4 हजार ले लो। आप किसी रोग से पीड़ित होंगे, आप किसी परेशानी से पीड़ित होंगे, तभी आप खुशी खुशी पैसा दोगे। ले भैया पैसा गया तो गया, मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया। तो रोग और व्याधियों का कारण ही संस्कार हैं। आपके पूर्व जन्म के, पूर्व समय के, पूर्व जन्म के आज से पहले आप जो कर्म किए हो वो सामने आएंगे, आपके सामने आएंगे, आपको पीड़ित करेंगे। अब पूर्व जन्म के जो संस्कार हैं, तो वो जो ओझा है या पंडित है या डॉक्टर है, उसका कर्ज आपके ऊपर बाकी है, आपने चुकाना है। तो कोई कारण तो बनेगा आपको उस डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए या ओझा के यहाँ जाने के लिए या पंडित के लिए। आप उतनी ही रकम चुकाओगे किसी भी ओझा सोखा या डॉक्टर को जितना आपका पिछला कर्ज है। लेकिन ये कर्ज भरने के बाद भी ये गारंटी नहीं है कि आप ठीक हो जाओगे। अगर आपका कर्ज यहीं चुकता हो गया तो आप ठीक हो जाओगे, और कहीं अगर बाकी है, अब इस ओझा के पास का कर्ज उतर गया, अब दूसरे ओझा का बाकी है, तो आप चलोगे दूसरा ठिकाना खोजने के लिए। चले भैया ये ठीक नहीं कर पाए, अब दूसरे को देखा जाए, दूसरा भी नहीं ठीक कर सका, तीसरे को देखा जाए। उषा इसी का एग्जाम्पल है, अनिल की औरत उषा इसी की एग्जाम्पल थी, उदाहरण थी, कहीं ठीक नहीं हुई। लेकिन जब हमसे मिली तो हमने ओम नाम का भजन दे दिया, गुरु महाराज के दर्शन करवा दिए, करो भजन करते रहो। उस रोग से छुटकारा पा गई जिससे 20 साल वह पीड़ित रही। उसका गला फूल जाता, खून का उल्टी होता, कोई देवी आके खेलने लगती, तो कोई बोलता भूत है, तो कोई बोलता देवी है, कोई बोलता देवता है। कुछ समझ नहीं आता, लोग अलग अलग बात करते हैं। क्या कोई आता है? क्या कोई खेलता है? यह काल ही है जो सिर पे चढ़ के बोलता है, और कुछ नहीं है। काल क्या है? संस्कार। जिस संस्कार का बारी आ गया, आपको उस ओझा के पास ले जाएगा या डॉक्टर में विश्वास दिला देगा, इस डॉक्टर के पास ले चलो, फिर ओझा के पास दौड़ोगे। इस तरह मनुष्य घूम घूम के प्रत्येक जीव अपने कर्जों को भर रहा है। यही सत्यता है। तो भैया आप समझ आ गई तो आप लेनी देनी कर्जा काहे बाकी रखो किसी का, होशियार हो जाओ। तब से हमने 1 रुपया भी कर्जा किसी के ऊपर, जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तो 1 रुपया हमारा रह जाए, लेकिन 1 रुपया हमारा कर्ज कहीं न रह जाए। ये उधारी वाला काम ही बंद कर दिए। और अगर हमने किसी को दे भी दिया तो भी बचवन है, फिर भी आना पड़ेगा, लेने के लिए आना पड़ेगा, और लेने के लिए फिर कुछ कारण बनेगा, तमाशा बनेगा। हो सकता है अगले जन्म हम अच्छे डॉक्टर बन जाए या अच्छे पंडित पुजारी बन जाए और जाके देना पड़े, या हम अच्छे महात्मा बन जाएं। तो अच्छे या बुरे जो भी बने, कर्ज भरवाने के लिए पूरा सिस्टम एक तैयार हो जाता है, कारण एक बन जाता है। तो इन्हीं को कुछ बताते हुए लोक 3-14 भुआ भुवन यह भजन है। लोक 3-14 भुवन चरण तेरा राम, लोक 3-14 भुवन चरण तेरा राम, जलती रहे ज्योत अखंड चित्त अरुण धाम, जलती रहे ज्योत अखंड चित्त अरुण धाम। हे राम, हे परमात्मा, तुम्हारी ज्योति वह हमेशा जलती रहे 3 लोक और 14 भुवन में, 14 भुवन में। तो 3 लोक क्या है? हमारा हर मनुष्य का 3 शरीर है, एक स्थूल शरीर,
एक लोक हुआ। दूसरा लोक इस स्थूल के शरीर के अंदर बैठा हुआ दूसरा हमारा लोक है, या दूसरा जो शरीर है इसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। यह सूक्ष्म शरीर हमारा बना होता है मन, बुद्धि, 10 इंद्रियों का। यही मन, बुद्धि और 10 इंद्रियां मिला करके 14 भुवन होते हैं। तो इसमें मन है, बुद्धि है, चित्त है और अहंकार है, हमारा स्वरूप। हमारा जो स्वरूप है ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 10 इंद्रियां, यह 14 भुवन कहलाती हैं। यह 14 भुवन कहलाती है। और स्थूल शरीर जो हाड़ मांस का बना हुआ है ये एक लोक है। इसके भीतर सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म लोक जिसे कहते हैं। और तीसरा और एक है कारण शरीर, जो हमारे जन्म का कारण है। हम क्यों जन्म लिए, क्या क्या संस्कारों को भोगने के लिए हम जन्म लिए हैं। संस्कारों को भोगने के लिए हम जन्म लिए हैं। इसीलिए कृष्ण कहते हैं यही कर्म फल, एक कर्म फल है और हमें भजन करके ये कर्म फलों को ही काटना है। इसी कारण शरीर को पाताल लोक भी कहते हैं। यही पाताल लोक है। जो सूक्ष्म लोक है ये हमारा धरती ही है, ये आकाश है, ये आकाश लोक है। मतलब ये आकाशवत हो जाए, जीरो हो जाए, शून्य हो जाए, तब सारा मामला ही खत्म। तो ये है एक, इसको क्या बोलते हैं, धरती, आकाश, पाताल जो सुनने में आता है। धरती हमारा शरीर ही है, चित्त ही धरती है। तो ये धरती हमारा मूल शरीर हो गया। इसके अंदर छिपा हुआ दूसरा शरीर जिसे आकाश कहते हैं। इस आकाश में क्या क्या छिपा हुआ है पता नहीं। और इसके बाद एक और है पाताल लोक। पाताल माने एकदम गहराई में रहने वाला, भीतर, जिसमें हमारे कारण मौजूद हैं। तो योगी जनों का इस कारण शरीर तक पहुंच हो जाता है। ये तीनों शरीर को जीत लेने वाला ही योगी है। आज 14 लोक की बात आप ही जान गए। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और 10 इंद्रियां 14 लोक कहलाती हैं। जिसमें अखंड ज्योति जलती रहे। अखंड ज्योत क्या है, वह ज्ञान ज्योत है। उस परम तत्व परमात्मा का जो ज्ञान है वह प्रज्वलित रहता है, जलता रहता है निरंतर। ऐसा नहीं जैसे शंकराचार्य का इतना भयानक बवाल होने के बाद भी वह ज्योति बुझी नहीं। रामकृष्ण परमहंस को कैंसर से पीड़ा होने के बाद भी वह ज्योति बुझी नहीं। साईं बाबा की नहीं बुझी। तो महात्माओं के ज्योति बुझती नहीं है। यह ज्योति कौन सी है, अखंड ज्योति ज्ञान है। ज्ञान है, निरंतर वो ज्ञान साधना में लगा रहेगा। हर कदम उसका, हर विचार परमात्मा के ज्ञान से भरपूर रहेंगे। संसार के ज्ञान से नहीं, परमात्मा के ज्ञान से भरे हुए होंगे। कोई भगत उन पे चले, उन्हें माने तो उसकी सच्चाई का अनुभव हो जाए। जैसे कि कागभुसुंडी ने उस सत्यता का अनुभव किया। कागभुसुंडी जी के गुरु थे लोमस ऋषि। एक दीप नौखंडे, कोटि कोटि ब्रह्मांडे। करोड़ों ब्रह्मांडों में, जैसे अभी बात किया ना आपको, प्रत्येक जीवों में करोड़, एक एक जीव में एक एक ब्रह्मांड के समान हो गया। एक दीप, एक ही प्रकाश है, एक ही दीपक प्रज्वलित है। नौखंडे। अब नौखंड क्या होता है, थोड़ा सा हम बड़े असमंजस में पड़ जाते हैं। नौखंड क्या होता है? नौखंड भी ये सारा अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। नौखंड हमारे शरीर के ही नौखंड हैं। जब शरीर पढ़ाएंगे, जब सदगुरु शरीर रचना के बारे में शिक्षा देंगे, सत्संग करेंगे इसके ऊपर, तब बताएंगे कि जो हमारा शरीर है मूल रूप से प्रकृति और पुरुष का बना हुआ है। प्रकृति और पुरुष।
पुरुष कौन है? वही परमात्मा है, पहले से ही मौजूद है, उसे खोजने की जरूरत है। तो परमात्मा जिसको आत्मा कहते हैं, और दूसरा प्रकृति जो है यह हमारा मिट्टी है, शरीर जो बना है, जल है, वायु है, आकाश है, अग्नि है। इनके अलावा 3 गुण, त्रैगुणी माया, 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, ये मिला के हो गए 8। इन्हें कहा जाता है अष्टमूलाधार प्रकृति। प्रकृति कहा गया, और जो पुरुष है उसको कहा गया, नाम दिया गया जीवात्मा। जीव से जुड़ी हुई आत्मा, जो जीव में है वह है आत्मा, तो जीवात्मा। लेकिन यह सुप्तावस्था में है, सुप्तावस्था में है। सोता हुआ आदमी क्या काम करेगा, वैसे ही ये सोई हुई आत्मा को जागाने का काम ही महात्मा और संत करते हैं। जब ये आत्मा जागेगी तभी तो आगे चलेगी। जागने का मतलब है क्या खटिया लगा के सोई है ना। जागरण का मतलब भी होता है जगाना, चेताना, एक ही अर्थ है। चाहे जगाओ, चाहे चेताओ, चाहे जागृत करना, माने ज्ञान से जागृत करना। ये आत्मा अपने आप को देह ही समझ रही है, शरीर को ही मैं और मेरा समझ रही है। ये जीवात्मा भी इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहती है, संसार के सुख दुख से प्रभावित है, इसीलिए तो नाम दिया गया जीवात्मा। जीव, जीव की आत्मा। तो इस समय एक ही ज्योति है, माने एक ही वह ज्ञान दीप दीप्तिमान हो रहा है, जिसे अनुभव हो जाए, मिल जाए और उसका अनुभव हो जाए, वही काग भुसुंडी है। तो वही बात बताते हुए, एक दीप 9 खंडे, कोटि कोटि ब्रह्मांडे, बैठ अरुण तापत कंडे, लहरे सदगुरु झंडे। तापत कंडे, कंडे क्या बोलते हैं? गोबर का जो उपली बनाया जाता है, धूप में सुखाने के बाद ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, उसे कंडे कहा जाता है। तो वो ताप रहा है, धुना ताप रहा है, अग्नि जला के ताप रहा है। तो ये कंडे क्या है? ज्ञान अग्नि, ज्ञान की अग्नि है। वो ज्ञान इकट्ठे नहीं मिलता है, कभी कभी आपको मिलेगा, कुछ आज मिला, कुछ 2-4-10 दिन बाद, कुछ महीने बाद। तो आपकी जो ये योग साधना की यात्रा है, ये रुक रुक के आपको ज्ञान अग्नि अनुभव में होगा। कुछ भीतर से अनुभव आएगा, दिखाई देगा दृश्य के माध्यम से, और कुछ दृश्य आपको सड़क पे चलते हुए, घर गांव में रहते हुए, काम के दौरान मिलेंगे। यथार्थ अपनी जिंदगी में ही कुछ ऐसे दृश्य मिलेंगे जिसे देख के आपको सीखना और समझना है। तो जो भीतर बैठे हुए गुरु है वह दिखाते, अगर आप में तत्परता रहेगी, अगर आप में लगन है जानने की, तो भीतर वाले गुरु बताते समझाते हुए चलते हैं। तो जिनके अंदर झंडा गड़ जाता है, सदगुरु बताने लगते हैं, समझाने लगते हैं, फिर वही गुरु आगे चल के करने वाले भी हो जाते हैं, कर्ता बन जाते हैं और विजय दिला देते हैं। ना चिंता ना फीकर अरुण, ना अगर मगर, मतलब गुरु से कोई टाल मटोल नहीं। गुरु को सामने पाके एकदम दृढ़ विश्वास पक्का कर लेना, सारा फिक्र चिंता उनके चरण में झोंक देना, प्रभु आप जानो। यह याद रहना चाहिए साधक को। होता है दुख आती है, परेशानी आती है, तो साधकों के, भक्तों के दिमाग से बात हट जाती है, गुरु में विश्वास कमजोर हो जाता है। यही तो परीक्षा की घड़ी है। तो ना चिंता ना फीकर अरुण, ना अगर मगर। हमारी जिंदगी में भी बड़ी परेशानियां आई,
बड़ी दिक्कतें आई। एक लड़का हुआ था, होते ही मर गया। 3 लड़कियां पहले, एक लड़का हुआ वो भी मर गया। संध्या के बोलने से गए ओझा सोखा के पास, लेकिन मन नहीं जमा, हम चले आए, दोबारा नहीं गए। अघोरी के पास गए थे इसके कहने पे, लेकिन मन नहीं बैठा, लौट आए। मजबूर होके जाना पड़ा, लेकिन अनुभव तो मिल गया। शायद अनुभव देने के लिए ही भगवान ले गए। मौरिया मंदिर में गए, वहां से भगवान ने अनुभव दिया। भगवान के माने गुरु भगवान के कहने पे ही गए। महुरिया में 3 साल सेवा की, जहाँ तंत्र और मंत्र का प्रयोग निरंतर होता है, जहाँ तांत्रिक क्रियाएं होती है, उस बीच में भी रहना पड़ा। सब गुरु कृपा है। तो इसलिए ना चिंता ना फिकर अरुण, ना अगर मगर, मिल गए सतगुरु डगर, फिर काहे का डर। सौंप दिया सब तुझको, धन संपत्ति परिवारा। धीरे धीरे हमने अब सारी चीजें, कमाई धमाई, तनख्वाह मिलेगा कि नहीं बनेगा, लोग भड़काते, अरे आप मैनेजर होके आपका 8% बढ़ा है, हम लोगों का देखो, हम लोग सुपरवाइजर हैं, हम लोगों का 12% बढ़ा है, आपका तो कम बढ़ा है। हम कहते चलो भगवान जो कर दिए सो भला। बहुत लोग हमारी शिकायतें ऊपर अधिकारियों से करते रह गए, डायरेक्टरों से। हमको लोग आके बताते हैं, अरे आपकी ऐसी शिकायत किया है। डायरेक्टर लोग खुद ही बता देते आपकी ऐसी शिकायत किया है। हम कहते जाने दीजिए, करने दीजिए, करने दीजिए। सब कुछ अपनी जिंदगी का अच्छा और बुरा समय हमने उस परमात्मा पे ही छोड़ दिया, जिसे गुरु मान लिया। उस जगिया को हमने अपना गुरु माना। जगिया धाम में पहले ही दर्शन में अनुभव आ गया कि यही हमारी गुरु है, सो पकड़ लिए उसके चरण। उसी की कृपा से जिंदगी में आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं। अच्छा और बुरा समय जिंदगी में हर मनुष्य के पास आता है, लेकिन बड़े बुरे बुरे दौर आए, समय आया, जैसे एक लड़का होना, फिर तुरंत ही उसकी मृत्यु हो जाना, पिताजी की मृत्यु हो जाना, लंबी 2 साल बीमारी, 2-4 साल वो बीमार रहे, कैंसर से पीड़ित रहे, गले के कैंसर से, फिर ये छाती में चला गया। और कई लोग ऐसे कंपनी में भी जहां काम करते, कई लोग षड्यंत्र रचे बदनाम करने के लिए, हटा देने के लिए, फिर निकाल दिया जाए नौकरी से, भगा दिया जाए। सब चलते रहा जिंदगी में। बच्चों को पढ़ाई के लेके भी समस्याएं आई। घर में बोलते अरे कोई ध्यान नहीं देता है, अपनी लड़कियां हैं 3, शादी के लिए उन बराबर उलाहना सुनना पड़ता अपनी औरत से, अपने पिता से। ऐसे ऐसे समय आए, सब गुरु के ऊपर छोड़ दिया। कहीं भी दिक्कत नहीं हुई, सभी चीजें ठीक हो गई। एक समय के बाद सब कुछ ठीक हो गया। तो सौंप दिया सब तुझको, धन संपत्ति परिवारा। चमकत रहे मन बुद्धि, श्रद्धा विश्वास तारा। हे भगवान, हे परमात्मा, सब तो तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया, बस तुम्हारी चमक बनी रहे, तुम्हारी कृपा बनी रहे। कहाँ? मन के ऊपर, बुद्धि में। क्या? श्रद्धा और विश्वास चमकता रहे, सितारों की तरह ये श्रद्धा और विश्वास बना रहे। कहने का मतलब है अखंड ज्योति तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास की निरंतर जलती रहे। यही बात कहते हुए अपने सखा से, उस जगिया से, हाड़ मास चमड़ी ना मोरी। जब अनुभव आया कि अरे ये हड्डी, ये मांस, ये चमड़ी, ये तो कल गिद्ध कौवे नोच के खाने वाले। जीते जी तो इंसान इंसान को नोच रहा है, मरने के बाद भी और सारे लोग नोचेंगे, नहीं तो जल के खाक होने वाली है।
तो सौंप दिया, होने दो जो होता है। सालों ऐसा रहा कि हमारा दोनों हाथ, पहले एक हाथ नहीं उठता था बायां, ऊपर उठा ही नहीं सकते थे। उसका इलाज भी पूरा नहीं कर पाए, कई जगह दिखाए, झड़वाए भी, मंत्र काम नहीं करते। झाड़ने वाले कहते हैं हमारा मंत्र काम नहीं कर रहा है। वो महुअरिया वाले बाबा जी को भी 20 बार कहे, हर बार नारियल देते रहे, एक को नारियल काम नहीं किया उनका। क्या करें, मजबूर। सखा से कहते, सखा कहते ठीक हो जाएगा। फिर 6 महीने बाद दाहिना हाथ भी उठना बंद हो गया, लो और लाचार हो गए। ऊपर नहीं उठा सकते थे, थोड़ा बहुत बस उठा सकते थे, और ऊपर नहीं उठा सकते। बड़ी तेज दर्द होता था दोनों बाजुओं में। 1 साल बाद अपने आप ठीक हो गया। हमने छोड़ दिया दवा दारू, सब छोड़ दिया। 1 वर्ष बाद अपने आप ठीक हो गया। भजन करते करते 1 साल बाद ठीक हो गया। 3 साल बुखार से पीड़ित रहे, सब तरह के टेस्ट डॉक्टरों कर लिए। डॉक्टरों को समझ न आए बुखार क्यों आ रहा है। बुखार ज्यादा ना रहे, 100 के आसपास रहे, 100 डिग्री के आसपास ये बना रहे, तापमान शरीर का बना रहे। हमको ठंडी भी ना लगे कि ठंडा लग रहा हो, बस कुछ खाने का मन नहीं करता, जैसे अंदर अंदर बुखार हो। कमजोर हो गए, कई डॉक्टर इलाज कराए, दवाई देते, 2-3 घंटा बुखार उतर जाता, फिर चढ़ जाता। वैद्यों को भी दिखाया, उनसे भी दवाई करवाया। 3 साल बाद एक स्वप्न आया। जब ये बुखार आया था, इससे पहले एक आया, जैसे कागभूसुंड की बात आती है वैसे हमें भी आया कि अपने घर के आगे, पुराना घर जो मिसिरपुरा चुनार में है हमारा, मिर्जापुर जिला में, गंगा नदी के किनारे, वहीं घर के चबूतरे पे बाहर हम एक शेर के बच्चे को लेके खेल रहे हैं। एक काला आदमी, मोटा ताजा, एकदम तगड़ा, हमसे कहता है वो बच्चा मुझे दो। हम कहते हैं ना ना, मैं नहीं दूंगा। हम उस बच्चे को घर के अंदर डाल के बाहर से दरवाजा बंद कर देते हैं। तो वह आदमी जोर से हंसता है, कहता तू बचा लेगा। हमने कहा मैं तुम्हें नहीं ले जाने दूंगा। जैसे वो हमें पकड़ना चाहता है, वैसे ही मिलिट्री का ड्रेस पहने हुए, पैंट और शर्ट पहने हुए, और कुछ नहीं, पैंट और शर्ट और जूता मिलिट्री वाला पहने हुए, एक अधेड़ आदमी, दुबला पतला, पहुंचता है, उसका हाथ पकड़ लेता है, कहता है तू जानता नहीं ये मेरा बालक है, मेरा बच्चा है, तू चला जा। बोलता नहीं जाऊंगा। तो मिलिट्री वाले आदमी ने उसका दोनों टांग पकड़ा, ऐसे फाड़ दिया जैसे बांस को कोई फाड़ देता हो। बीचों बीच से वो आदमी फट गया, उठा के फेंक दिया। तो हम उस मिलिट्री वाले आदमी से कह रहे, अरे आपने तो इसे मार दिया, आप जल्दी से भाग जाइए, नहीं तो पुलिस आ जाएगी। तो आदमी मुस्कुराते हुए हमारे गाल पे एक चपत मारता है और चला जाता है। उस दिन से बुखार उतर गया अपने आप। अब बुखार आने के दिन से वो भी हमें संचार याद है। हमने देखा कि जिस दिन से बुखार पकड़ा, हमें दवा शुरू कराए, तो उस समय भी देखा हमने कि एक सफेद रंग का जो है 4 खंबे पे बना हुआ, कोई दीवार नहीं, 4 खंबे पे बना हुआ एक मंदिर है। बीच में शिवलिंग है, सफेद रंग का, एकदम छोटा सा सफेद रंग का, छोटा सा मंदिर, छोटा सा सफेद रंग का शिवलिंग, और बहुत सुंदर रास्ता। रास्ता के दोनों तरफ गहरा खाई है, गड्ढा है और खेत है। हम उस रास्ते पे जा रहे हैं, इक्के दुक्के लोग उस रास्ते पे चल रहे हैं। हमने देखा दाहिनी तरफ खेत में, गड्ढे में एक शिवलिंग पड़ा हुआ है, वह काले रंग का है।
अब बहुत बड़ा भी है। तो हम कह रहे हैं एक शंकर जी के सब दर्शन करके जा रहा है, आ रहा है, और दूसरे एक शंकर जी इधर खेत में पड़े हुए हैं, इन्हें बेचारा कोई नहीं पूछ रहा है। यह कहते हुए हम नीचे उतरते हैं उस गड्ढे में से और शिवलिंग को खड़ा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह शिवलिंग खड़ा नहीं होता है क्योंकि बड़ा है, अब मट्टी में धंसा हुआ है, उसमें मट्टी लगा हुआ है। और लोगों को आवाज दे रहे हैं, जाने वालों को, अरे भाई कोई आओ मदद के लिए, कोई नहीं आ रहा है। उसी दिन से हमें बुखार हो गया, समझ गए इसका मतलब। तो संस्कार का आना, संसारिक, ये संसारिक शिवलिंग था, वह सफेद शिवलिंग वह ज्योतिर्लिंग था, ज्ञान दीप जिसे कहते हैं, ज्ञान दीप। तो ज्ञान दीप की तरफ जाते जाते हमें अपने संस्कारों को भोगना होता है। सबने भोगा, योगी जन इसे नहीं डरते हैं। तो हाड़ मास चमड़ी ना मेरी, सब काया माया तोरी। तो ये जो हमारा जन्म लेना, शरीर का बनना और शरीर के साथ जो कुछ पुराने संस्कारों का रहना, इससे मुक्ति मिलना, छुटकारा मिलना, ये सब उस परमात्मा का ही रचना है, खेल है, वो रचनाकार है। तो हाड़ मास चमड़ी ना मोरी, सब काया माया तोरी, रख दिया माटी अरुण, सखा चरणन तोरी। कैसे रखेंगे? भरोसा, भरोसा रख दिया, सखा है, होने दो जो होगा। मरना तो है, मन में एक बात आ गई, मरना तो है। कौन नहीं मरा है कि हम मरने से डरे? कौन दुख, किसके ऊपर दुख नहीं आया है कि हम दुख आने से डरे? जैसा समय आएगा देखा जाएगा, सखा साथ में है। इतना भरोसा उस सखा के ऊपर, सखा साथ में है, ये विश्वास है ही तो सौंपना है अपने आप को। तो इस मिट्टी वाले शरीर को रख दिया, अंदर वाले शरीर को, सूक्ष्म शरीर, वो भी रख दिया, कारण भी सब उनके कपारे डाल दिया। कारण तुम ही जानो किस कारण का हो रहा है। का माया लूट पाई, जो ना कछु रह जाई। क्या माया लूट लेगी जब हम खालिए रहेंगे, कुछ है या नहीं है। कंगाल को कौन सा डकैत लूटेगा, कौन ठग ठगेगा जब कुछ अपना है ही नहीं। यह विचार मन में पक्का हो गया, इसलिए अपने आप को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने दिमाग को, अपने इंद्रियों को, अपनी काया को हमने छोड़ दिया। जैसा हो रहा है, जो हो रहा है, चाहे अच्छा हो रहा है हमारे साथ, जो बुरा हो रहा है, किसी ने गाली दिया, किसी ने दुत्कारा, किसी ने स्वागत किया, किसी ने चाय पिलाई तो किसी ने डंडा खिला दिया, जूता मार दिया, फर्क नहीं पड़ा इन सब से। अपनी राह चलते रहे, थोड़ा रोए धोए, बात खत्म कर दिए। ये नहीं कि उसको लेके ढोते रहे, ये मेरा शत्रु है, ये मेरा दुश्मन है। इसने बहुत से लोग ऐसे मदद के लिए पैसा लिए नहीं लौटाए, हमारे को बहुत जरूरत पड़ा बोलने से भी नहीं लौटाए, छोड़ दिए, जाने दो, क्या करना। हमारा जो जरूरत होगा वह भगवान पूरा करेंगे। मेरी जरूरत, जो आवश्यकता होगी, भगवान पूरा करेंगे, यह विश्वास। तो का माया लूट पाई, जो ना कुछ अरुण रह जाई। कालहू आ पछताई, कैसन करी लड़ाई। वह काल किससे लड़ेगा? जब हम हथियार डाल देंगे, लड़ेंगे ही नहीं, तो वह काल किससे लड़ेगा? 4 दिना की जिंदगी, करा लेना बंदगी। हे सखा, बस इतनी विनती है, कोई बहुत लंबी नहीं है, 60, 70, 80 साल, छोटी सी जिंदगी। बस अपनी बंदगी करा लेना, भजन कीर्तन करा लेना। 4 दिना की जिंदगी, करा लेना बंदगी। डूबा देना आनंद, अरुण परमानंद। अपने उस आनंद में डुबा देना जिसे परमानंद कहते हैं। बस यही गुजारिश,
डूबे आंख काना सांस जुबान विधाना, मन बुद्धि चित अहंकार स्वागत सखा तोहार। मन बुद्धि चित अहंकार स्वागत सखा तोहार। जो आंख है, नाक है मानी इंद्रियां, आंख नाक कान जुबान सांस, ये विधान ऐसा बना दो, ऐसी प्रक्रिया बना दो, सब तुम में डूब जाए। चाहे वो मन हो, चाहे बुद्धि हो, चाहे चित्त हो, चाहे अहंकार हो, सब में तुम आके बस जाओ। स्वागत सखा तुम्हारा ही स्वागत है। आंखों में तुम बैठो, कानों में तुम बसो, सांसों में तुम बसो, प्राणों में तुम बसो, चमड़ी में तुम बसो, जुबान में तुम बसो, बुद्धि में तुम बसो, और स्वरूप में भी तुम ही बसो। तो तुम्हारा स्वागत है। क्यों? समझ परे ना भजन, समझ न मोरे नमन। नमन करना, कैसे तुम्हें याद करना, कैसे तुम्हें भजन करना, कुछ समझ नहीं है मेरे पास, उतनी अकल ही नहीं, उतनी शक्ति नहीं, उतनी ताकत भी नहीं। समझ परे ना भजन, समझ परे समझ न मोरे नमन, कैसे होई कीर्तन करना रमन भगवन। तुम्हें ही रमण करना है भगवान, हमारे तो बस का बात नहीं है, हमारा तो बस का नहीं है। ना भगति शक्ति, ना समझ बंधन मुक्ति, कुछ समझ नहीं, बंधन क्या, मुक्ति क्या, भक्ति क्या, शक्ति क्या, कुछ नहीं, कुछ भी समझ नहीं, कुछ भी जानकारी नहीं। ये बात सत्य है, हमें कुछ भी जानकारी नहीं था। ना भक्ति शक्ति, ना समझ बंधन मुक्ति, मूर्ख अरुण चेरा ना बूझे गति अगति, ना बूझे गति अगति। मूर्ख अरुण तो बस दास बना रहना चाहता है, चेरा माने दास। तो मैं तो तुम्हारा दास बने रहना चाहता हूँ, चाहे वो गति हो चाहे दुर्गति हो, मैं नहीं कुछ जानता। जब मेरा कुछ है ही नहीं तो मैं क्या। ना अर्पण समर्पण, क्या रखूं कि क्या दूं, क्या तुझे अर्पण करूं, क्या तुझे समर्पित हो जाऊं, मुझे ये भी ज्ञान नहीं। ना अर्पण समर्पण ज्ञान नाही भगवन, रोम रोम हरि हरि तुम तो हरि कण कण। इतना ही जानता हूं कि तुम तो सर्व व्यापी हो, कण कण में व्याप्त हो। राज सखारे तेरा, इस धरती पे माने जो अरुण नाम की धरती है, तेरा ही राज्य चल रहा है, तेरी ही मर्जी चल रही है, तेरी ही इच्छा से सब हो रहा है। राज सखारे तेरा, साज सखारे तेरा, जो साज है, जो सज्जा है, जो कुछ अच्छा है वो भी तेरा ही, जो बुरा है वो भी तेरा ही है। तो राज सखारे तेरा, हृदय अरुण डेरा, जन्म मरण का फेरा, चलते रहे जन्म मरण के फेरे में, कोई मुक्ति की भी हमारी कामना नहीं। बस अरुण के हृदय में हमेशा तुम्हारा स्थान डेरा बने रहे, कभी ओझल ना हो, कभी अलग ना हो, इतनी ही विनती सखा तुमसे है। काचित चिंतन अरुण कुछ ना मेरा तेरा, तो क्या चित्त में चिंतन करूं, तेरा मेरा यही तो माया है, क्यों इस माया का चिंतन करूं जब मेरा कुछ है ही नहीं। न हड्डी है, न मांस है, न मन है, न बुद्धि है, न चित्त है, न अहंकार है, न इंद्रियां, ये सब जल के राख होने वाली हैं। वह आत्मा भी मेरा नहीं है, वो भी तुम ही हो, तुम्हारा ही अंश है। तो काचित चिंतन अरुण कुछ ना मेरा तेरा, लोक 3 14 भुवन राम एक फेरा। बस यही चाहता हूँ ये सखा, तुम्हारे जो चैतन्य स्वरूप है, जिसे राम कहते हैं,
तुम्हारी चेतना बस 3 लोक और 14 भुवन में फिरती रहे, ज्योत तेरी जलती रहे। इसी को कहते हैं ज्योता वाली, इसी को कहते हैं ज्योतिर्लिंग, इसी को कहते हैं अलख, इसी को कहते हैं सधुई भाषा में धूना। धूना। तो आज यहीं रखते हुए पुनः मिलेंगे। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। जय। ओम।